एनाबेल, यह नाम सुनते ही सबको डर लगता है। वो एक रैगेडी अनगुदिया है, लेकिन वो बच्चों का खिलौना नहीं है। माना जाता है कि एनाबेल में एक बुरी आत्मा का साया है। उसकी कहानी बहुत डरावनी है। यह कहानी शुरुआत होती है 1970 में। एक औरत ने यह गुदिया एक थ्रिफ्ट स्टोर से खरीदी थी। ये उसकी बेटी डोना, जो कि एक नर्सिंग स्टूडेंट थी, के लिए एक तोहफा था। मुझे वो गुदिया बहुत पसंद आई थी। मुझे क्या पता था कि इसमें कितनी बुराई छुपी है। डोना ने एनाबेल को अपने बिस्तर पर रख दिया। वो बिल्कुल मामूली सी लग रही थी, लेकिन जल्द ही चीजें डरावनी होने लगी। गुदिया हिलने लगी। शुरुआत में ये बहुत धीरे धीरे होता था, बस जगह बदल जाती थी। फिर यह ज्यादा होने लगा, ज्यादा दिखने लगा, ज्यादा डरावना। डोना जब घर आती तो वो एनाबेल को किसी और ही कमरे में पाती। हर दिन कुछ नया होता था और ये सब कुछ अजीब लगता था। उसने उस बिस्तर पर छोड़ा था, लेकिन जब वापस आती तो गुदिया वहां नहीं होती थी। अब वो किसी कुर्सी पर बैठी होती थी, जैसे किसी ने उस वहां रखा हो, या फिर किसी कोने में खड़ी होती थी, जैसे वो अपनी जगह बदल रही हो। मैं अपनी दोस्त एंजी के साथ रहती थी। हम दोनों ने मिलकर ये सब देखा। हम दोनों बहुत कंफ्यूज थे और ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। ह्यूम पता था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये सब कैसे हो रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हमें नहीं पता था कि क्या करे और कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। फिर मैसेजेस आने लगे जो और भी ज्यादा डरावने थे। छोटे छोटे हाथ से लिखे हुए नोट्स जो हर जगह मिलते थे, पर्चमेंट पेपर पर लिखे हुए, जैसे किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। हेल्प अस वो लिखा होता था, हेल्प लू। ये सब देखकर हम और भी ज्यादा डर गए। ह्यूम नहीं पता था कि लू कौन है। हम बहुत डरते थे और ये सब कुछ और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। गुदिया सिर्फ हिल ही नहीं रही थी, वो बदल रही थी, जैसे उसमें कोई जान आ गई हो। उसके चेहरे के भाव बदलते हुए लगते थे, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो। एक खतरनाक मुस्कान आती थी जो हमें और भी ज्यादा डरा देती थी। उसकी आंखें ऐसे लगती थी जैसे वो उन्हें घूर रही है, जैसे वो हमें देख रही हो। वो गुदिया जो कभी मासूम लगती थी, अब डर का सबब बन गई थी, और हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। जवाब की तलाश में डोना और एंजी ने एक मीडियम से संपर्क किया। उन्होंने अपने अपार्टमेंट में एक सेंस किया। मीडियम ने गुदिया की अंदर वाली आत्मा से संपर्क किया। वो एक छोटी लड़की की आत्मा थी। उसका नाम एनाबेल हिगिंस था। एनाबेल ने मीडियम को अपनी कहानी सुनाई। उसकी मौत उसी जगह पर हुई थी जहां अब अपार्टमेंट बना हुआ था। वो सिर्फ 7 साल की थी। एनाबेल की आत्मा सिर्फ प्यार चाहती थी। वो हमारे साथ रहना चाहती थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। डोना और एंजी को एनाबेल पर तरस आया। वो मान गए कि वो ह्यूस अपने पास रहने दे। उन्हें लगा कि वो एक भटकती हुई आत्मा की मदद कर रहे हैं। वो गलत थे। उन्होंने एक बुरी ताकत को अपनी जिंदगी में बुला लिया था। हालत और भी खराब हो गई। पैरानॉर्मल एक्टिविटी बढ़ गई। चीजें और ज्यादा जोर से हिलने लगी। तेज आवाजें अपार्टमेंट में गूंजने लगी। हर तरफ डर का माहौल बन गया था। हम जानते थे कि हम खतरे में हैं। एक दिन उन्होंने एनाबेल को एक अलग पोजीशन में पाया। वो झुककर बैठी हुई थी। उसके हाथ फैले हुए थे। उसका सर पीछे की तरफ झुका हुआ था। वो एक अस्वाभाविक डरावना पोज था। इसे देखकर उनकी रूह कांप उठी। पार्चमेंट पेपर पर मैसेजेस ज्यादा आने लगे और ज्यादा डरावने। तब मर जाओगे, एक मैसेज में लिखा था। दूसरे में सिर्फ लिखा था, चले जाओ। ये मैसेजेस अब मदद की गुहार नहीं थे, ये धमकियां थी। एंजी का दोस्त लू शक्की किस्म का इंसान था। वह हमेशा चीजों पर संदेह करता था और किसी भी अजीब घटना को मानने से इनकार कर देता था। मुझे भूतों पर यकीन नहीं है। ये सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। यूज लगा कि डोना और एंजी ज्यादा सोच रहे हैं। वे हमेशा किसी न किसी चीज को लेकर चिंतित रहते थे। तुम दोनों बस कल्पना कर रहे हो। ये बस एक गुड़िया है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उसने गुड़िया का मजाक भी उड़ाया। लू ने कहा कि यह सिर्फ एक खिलौना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसे देखो, कितनी मूर्खतापूर्ण है। यह तो बिल्कुल हार्मलेस है। तुम लोग बेवजह डर रहे हो। उसे पछतावा होने वाला था। एक रात लू गहरी नींद से उठा। यूज लागा जैसे कमरे में कोई है। कुछ तो गड़बड़ थी। वो हिल नहीं सकता था। वो बोल नहीं सकता था। वो पूरी तरह से अकड़ा हुआ था। उसने अपने पैरों की तरफ देखा। एनाबेल वहां थी, उसे घूर रही थी। लू का दिल तेजी से धड़कने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
ये सब मेरी कल्पना है। अचानक लू को सीने में तेज दर्द हुआ। उसने नीचे देखा। उसकी त्वचा पर 7 पंजे के निशान थे। वो जल रहे थे। लू को समझ नहीं आ रहा था कि ये निशान कैसे आए। ये दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है? वो चिल्लाया। डोना और एंजी दौड़े दौड़े कमरे में आए। वो डर गए। वे लू की हालत देखकर हैरान रह गए। लू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? हे भगवान लू, ये निशान कैसे आए? लू अब मान गया था। एनाबेल खतरनाक थी। उसे अब यकीन हो गया था कि यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं थी। ये गुड़िया एनाबेल, ये बहुत बुरी है। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। डोना और एंजी जानते थे कि उन्हें मदद की जरूरत है। वे दोनों इस बात से पूरी तरह वाकिफ थे कि वे अकेले इस समस्या का सामना नहीं कर सकते। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने एड और लोरेन वॉरेन से संपर्क किया। वे जानते थे कि वॉरेन्स ही उनकी आखिरी उम्मीद है। वॉरेन्स मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। वे अपने अनुभव और विशेषज्ञता के लिए जाने जाते थे। हमें वॉरेन्स को बुलाना होगा। यह मामला हमारे हाथ से बाहर है। वो हमारी मदद कर सकते हैं। वे ही हमें इस भयानक स्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। हाँ, हम अकेले इससे नहीं निपट सकते। हमें उनकी विशेषज्ञता की जरूरत है। उन्होंने भूतों और आत्माओं के कब्जे के अनगिनत मामलों को सुलझाया था। उनके पास हर तरह के भूतिया मामलों का अनुभव था। उन्होंने एनाबेल जैसा मामला पहले कभी नहीं देखा था। वॉरेन्स अपार्टमेंट पर पहुंचे और तुरंत ही स्थिति की गंभीरता को समझ गए। वो नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। वो बहुत शक्तिशाली थी। वो दमनकारी थी। यह ऊर्जा किसी साधारण आत्मा की नहीं थी। ये जगह ये एक बुरी ताकत से भरी हुई है। यहाँ कुछ बहुत ही गलत है। हाँ, ये हमारे अब तक के अनुभव से बिल्कुल अलग है। यह मामला बहुत ही खतरनाक है। उन्होंने एनाबेल की जांच की। ये गुड़िया साधारण नहीं थी। उन्होंने डोना और एंजी का इंटरव्यू लिया। उन्होंने हर छोटी से छोटी जानकारी को समझने की कोशिश की। वॉरेन्स एक भयानक नतीजे पर पहुंचे। यह मामला साधारण आत्मा का नहीं था। ये गुड़िया किसी छोटी बच्ची के कब्जे में नहीं है। ये कुछ और ही है। ये एक शैतानी ताकत है। एक शैतान एनाबेल का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में कर रहा है। ये बहुत ही खतरनाक है। वो एक इंसानी आत्मा पर कब्जा करना चाहता है। ये आत्मा को अपने वश में करना चाहता है। लू उसका निशाना था। लू को बचाना अब हमारी जिम्मेदारी थी। वॉरेन्स जानते थे कि उन्हें जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा। हमने अपार्टमेंट के एक्सोर्सिज्म किया। शैतान ने मुकाबला किया। ये एक लंबी और डरावनी लड़ाई थी। हवा में ऊर्जा की चिंगारियां उठ रही थीं। चीजें कमरे में इधर उधर उड़ रही थीं। लेकिन हम ज्यादा ताकतवर थे। हमने शैतान को वापस नरक में भेज दिया। लेकिन शैतान ने एनाबेल पर अपनी छाप छोड़ दी थी। गुड़िया अब भी बुराई का प्रतीक थी। इसे नष्ट नहीं किया जा सकता था। हम जानते थे कि हमें इसे रोकना होगा। उन्होंने सावधानी से एनाबेल को एक सफेद कपड़े में लपेटा। उन्होंने उसे एक खास डिब्बे में रखा। डिब्बे को पवित्र चीजों से सजाया गया था। इसे शैतान को अंदर फंसाने के लिए डिजाइन किया गया था। वॉरेन्स एनाबेल को अपने कनेक्टिकट वाले घर ले गए। उनके पास भूत प्रेत से जुड़ी चीजों का एक संग्रहालय था। इसमें सभी तरह की श्रापित और भूतिया चीजें रखी हुई थी। एनाबेल वहां सुरक्षित रहेगी, या ऐसा हमने सोचा था। वॉरेन्स ने एनाबेल को एक शीशे के केस में रखा। उन्होंने चेतावनी के संकेत लगाए। चेतावनी उन पर लिखा था, बिल्कुल भी न छुएं। लेकिन कुछ लोगों ने नहीं सुनी। उन्होंने चेतावनियों का मजाक उड़ाया। उन्होंने गुड़िया को ताना मारा। उन्होंने इसकी कीमत चुकाई। कुछ आगंतुकों ने दावा किया कि उन्हें केस के पास चक्कर आ रहे थे। दूसरों ने कहा कि उन्होंने एनाबेल को उनसे फुसफुसाते हुए सुना। कुछ ने तो यह भी दावा किया कि उन्होंने उसे हिलते हुए देखा है। हम जानते थे कि एनाबेल अभी भी खतरनाक थी। साल बीतते गए। एनाबेल अपने शीशे के केस में ही रही। कैद तो है, लेकिन हारी नहीं है। उसकी कहानी फैल गई। ये एक किंवदंती बन गई। लोग उसे देखने के लिए दुनिया भर से आते थे। डर को महसूस करने के लिए, किस्मत को चुनौती देने के लिए। हमने लोगों को आगाह करना जारी रखा। एनाबेल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वो बुराई का प्रतीक थी, अंधेरे का एक पात्र। लेकिन कुछ लोगों ने विश्वास करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह सब एक धोखा है। वो गलत थे। वॉरेन्स अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन एनाबेल अभी भी है, अपने शीशे के पिंजरे में बंद। अंधेरे की एक खामोश याद दिलाता है जो परछाइयों में छिपा हुआ है, रिहा होने का इंतजार कर रहा है। एनाबेल की कहानी आज भी लोगों को हैरान और भयभीत करती है।
यह इस बात की याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम नहीं समझते हैं, ताकतें जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ऐसी ताकतें जिनके साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। एनाबेल एक चेतावनी है, अज्ञात के खतरों का प्रतीक, वो विश्वास की शक्ति का प्रमाण है और एक भयानक याद दिलाता है कि कुछ चीजों को अछूता छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगली बार जब आप एक रैगडी एंड गुड़िया देखें तो उसे उठाने से पहले 2 बार सोचें, कहीं ऐसा ना हो कि वह एनाबेल हो, और हो सकता है कि वह आपका ही इंतजार कर रही हो।